हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वोकेशनल आईटी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्व प्रबंधन कौशल के बारे में, जिसे हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वे हैं स्व प्रबंधन क्या है, स्व प्रबंधन के महत्व कौन कौन से हैं, विभिन्न स्व प्रबंधन कौशल कौन कौन से हैं और स्व प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। और लास्ट में हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से नोट्स देखेंगे जो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है और यूट्यूब पर हमारे चैनल वोकेशनल आईटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर कंटेंट और एग्ज़ाम के पर्पज़ से प्रिपरेशन के कंटेंट बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्व प्रबंधन क्या होता है। स्व प्रबंधन, जिसे स्वनियंत्रण या आत्मनियमन भी कहते हैं, यह वह क्षमता है जिससे व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को परिस्थितियों के अनुसार संतुलित और नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं स्व प्रबंधन क्या होता है। स्वयं को प्रेरित करना। स्वयं को प्रेरित करना मतलब कि खुद को इंस्पिरेशन देना। दूसरा, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए आप लक्ष्य निर्धारित करें। तीसरा है नियमित अभ्यास और अनुशासन बनाए रखना। स्व प्रबंधन आपको नियमित अभ्यास और अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। तो जिन लोगों के पास अच्छा स्व प्रबंधन कौशल होता है वे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा पाते हैं और तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत रहते हैं। इसलिए एम्प्लॉयर जो आपको जॉब देता है वो बहुत अच्छे स्व प्रबंधक कौशल वाले लोगों को पसंद करते हैं। स्व प्रबंधन का महत्व क्या है? तो स्व प्रबंधन के महत्व को जानते हैं। सबसे पहले लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। इसका मतलब ये होता है कि स्व प्रबंधन से हमें अपने दैनिक कार्यों की योजना बना पाते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही दिशा में चलते हैं। दूसरा जो है वो आत्म अनुशासन को बढ़ावा देता है। इसका मतलब यह है कि यह हमें सिखाता है कि हमें कब क्या करना चाहिए और अपने काम में ढिलाई नहीं करनी चाहिए। तीसरा है समय और संसाधनों का बेहतर उपयोग। इसका मतलब होता है कि स्व प्रबंधित व्यक्ति अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करता है, जिससे वह औरों से आगे बढ़ता है। चौथा है तनाव और असफलता से बचाता है। तो जब हम कार्यों को समय पर करते हैं तो तनाव कम होता है और असफलता की संभावना घट जाती है। पांचवा है प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसका मतलब कि अपने काम को स्वयं संभालने से व्यक्ति में आत्मविश्वास और आंतरिक प्रेरणा पैदा होती है। छठवां, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता में सहायक। जैसे कि नौकरी हो या पढ़ाई, हर जगह स्वप्रबंधित व्यक्ति अधिक जिम्मेदार और भरोसेमंद माना जाता है। तो ये थे स्व प्रबंधन का महत्व। अब हम देखते हैं विभिन्न स्व प्रबंधन कौशल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है जिसमें स्व प्रबंधन कौशल, उनके अर्थ और उनके उदाहरण दिए हुए हैं। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं स्व प्रबंधन कौशल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है स्व जागरूकता, जिसे सेल्फ अवेयरनेस भी बोला जाता है। इसका अर्थ है अपने मूल्यों, पसंद नापसंद, ताकत और कमजोरियों को पहचानना। इसका उदाहरण है, मुझे यह एहसास हुआ कि मैं समूह में बेहतर कार्य करता हूँ, इसलिए मैंने टीम प्रोजेक्ट में भाग लिया। इसका अर्थ फिर से समझ लेते हैं। अपने मूल्यों, पसंद नापसंद, ताकत और कमजोरियों को पहचानना। इसका मतलब ये होता है कि स्वप्रबंधित व्यक्ति को पता होता है कि मेरी वैल्यू क्या है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, मेरी ताकत क्या है और मेरी कमजोरी क्या है। उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे के सारे काम करता है। दूसरा जो है वो है स्वनियंत्रण, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। तो अपने व्यवहार, अनुशासन और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता। इसका उदाहरण है कि परीक्षा में कम नंबर आने के बावजूद मैंने गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं दी और अगली बार की तैयारी शुरू कर दी। मतलब जो स्वनियंत्रित व्यक्ति होता है वो किसी भी ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है, जिससे कि कुछ भी स्थिति खराब हो सके। तीसरा है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका अर्थ है आप अपने आप में विश्वास कि आप किसी भी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। वो आपने एक फेमस कोट तो सुना ही होगा, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। मतलब खुद के अंदर विश्वास है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। इसका उदाहरण है, मैं भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया क्योंकि मुझे भरोसा था कि मैं अच्छे से बोल सकता हूँ। चौथा जो है हमारे पास में स्व प्रबंधन कौशल वो है समय प्रबंधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट लाइफ के लिए।
समय का सही उपयोग करके योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना, मतलब आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए आप एक समय सारणी बनाएं, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करें। इसका उदाहरण है, मैंने अपनी पढ़ाई और खेल दोनों के लिए समय सारणी बनाई और उसका पालन किया। पांचवा जो हमारा कौशल है वो है स्वप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, बिना बाहरी दबाव के खुद से काम करने की प्रेरणा रखना। इसका मतलब ये होता है कि आपको खुद से इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। इसका उदाहरण है, मैंने रोज़ सुबह उठकर खुद ही योग करना शुरू किया बिना किसी के कहे। ये आपकी सेल्फ इंस्पिरेशन थी जो आपने रोज़ सुबह उठे और योग किया। छठवा है लक्ष्य निर्धारण, ये भी इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। इसका अर्थ है एक निश्चित समय सीमा के भीतर लक्ष्य तय करना और उन्हें पाना। हर स्टूडेंट का एक लक्ष्य होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है या कोई अदर फील्ड में जाना चाहता है, तो वो उसका लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को एक निश्चित समय सीमा के अंदर तय करना और उन्हें पाना, ये भी स्वप्रबंधन कौशल के अंतर्गत आता है। इसका उदाहरण है, मैंने तय किया कि 2 महीने में कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करूंगा और उसे समय से पूरा किया। सातवां है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। इसका अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी आशावादी रहना, मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना। इसका उदाहरण है, परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अगली बार इसमें सुधार करूंगा। मतलब मैंने पॉजिटिव सोचा, उसमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेके आया कि इस बार अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं अगले बार भी अच्छे नंबर लेके नहीं आ पाऊंगा। तो दोस्तों ये थे आपके विभिन्न स्वप्रबंधन कौशल। अब हम जानते हैं कि स्वप्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता मतलब यदि व्यक्ति अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानता है तो वह बेहतर तरीके से खुद को प्रबंधित कर सकता है। दूसरा है प्रेरणा का स्तर, मतलब कि आंतरिक प्रेरणा जितनी अधिक होगी व्यक्ति उतना ही बेहतर अपने कार्यों को खुद नियंत्रित करेगा। यहाँ पर मैंने एक शब्द बोला आंतरिक प्रेरणा, तो अगले वीडियो हम जानेंगे प्रेरणा क्या होती है और प्रेरणा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसमें हम आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा के बारे में जानेंगे। तीसरा है भावनात्मक संतुलन। भावनात्मक संतुलन मतलब तनाव, गुस्सा या चिंता यदि नियंत्रित नहीं हो तो स्वप्रबंधन कठिन हो जाता है। चौथा है समय प्रबंधन कौशल। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वह अधिक अनुशासित और उत्पादक होता है, प्रोडक्टिव होता है जिसे हम बोलते हैं। कैसे होता है प्रोडक्टिव? यदि वो समय का प्रबंधन कर रहा है तो उसके पास में दूसरे व्यक्तियों के कंपैरिजन में इस व्यक्ति के पास में अधिक समय होगा, क्योंकि वो हर कार्य को अपने एक समय सारणी के अनुसार कर रहा होता है। फिर है पांचवा परिवार और सामाजिक वातावरण। सहयोगी और सकारात्मक वातावरण व्यक्ति के आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो ये थे हमारे स्वप्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? आपने इस वीडियो में सीखा स्वप्रबंधन क्या है, स्वप्रबंधन के महत्व क्या क्या हैं, विभिन्न स्वप्रबंधन कौशल कौन कौन से हैं और स्वप्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपका सबसे अच्छा स्वप्रबंधन कौशल कौन सा है और कौन से कौशल में आपकी कमजोरी है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अब बात करते हैं नोट्स की। तो आपको रोजगार कौशल के नोट्स के लिए आप हमारे ऐप वोकेशनल आईटी को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप गूगल पर हमारी वेबसाइट vocationalit.in पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको रोजगार कौशल और आईटी से रिलेटेड सारे नोट्स अवेलेबल हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आपको कोई भी डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चनों का जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।